बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिसने सतगुरु चरण का लिया ओट आधार, दुख संकट सब ही टले, पाया सुख अपार। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, हमारे जो संत महापुरुष हैं, सतगुरु हैं, ये साक्षात भगवान का रूप है और हमें इनकी हर बात को, हर हुक्म को मानना चाहिए, इनके हुक्म में चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। अगर हम इनकी बात को नहीं मानेंगे, ऐसे ही टाल देंगे, तो फिर हम दोबारा फिर वैसे ही 84 में फंस जाएंगे, क्योंकि उनके हुक्म के अंदर बहुत ताकत है। जो उन्होंने नाम दिया हुआ है उसके अंदर बहुत ताकत है। और एक कथा सुनाता हूँ। एक मछुआरा था। अब वो गंगा किनारे उसने अपना जाल बिछाया और जाल बिछा के मछलियाँ पकड़ रहा था। इतने में संत महापुरुष आए। संत महापुरुषों ने उसे बोला कि भाई ये तो लोग तो आके इनको आटा डालते हैं, इनकी पूजा करते हैं मछलियों की, और आप मछलियाँ पकड़ रहे हो। तो वो कहता है, महात्मा जी, संत जी, मेरा तो यही व्यवसाय है, मेरा इसी से मेरे घर का पालन पोषण होता है, मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई साधन नहीं है। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप इस धंधे को छोड़ो तो हमारे आश्रम में चलो, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। अब वो भगत जो था, भगत बन गया। वो संत महापुरुषों का हुक्म माना तो अब वो चला गया आश्रम में। आश्रम में जाके सेवा करता रहा। काफ़ी देर तक सेवा की तो फिर संत महापुरुषों को विनती की, महाराज मुझे नाम दान दो। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, जब वक़्त आएगा देंगे। फिर थोड़े दिन बीते, फिर उसने बोला कि मुझे नाम दान दो। तब संत महापुरुषों ने उसको एक बांस दे दिया। वो हरा बांस था। तो उन्हें कहने लगे कि ये बांस लेकर आप यात्रा पे जाओ। अब जब इसके हरे पत्ते निकल आए तब आप वापस आ जाना, जब तक नहीं निकले तो आप यात्रा करो। अब गुरु महाराज जी का वो संत महापुरुषों के वचन मानकर चल पड़ा। अब जाते जाते रात हो गई। अब एक पेड़ के नीचे उसने कहा कि चलो रात है, पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। वहाँ पर आराम कर रहे थे तो इतने में आवाज़ आई। तो उन्होंने ध्यान से सुना, दो आदमी हैं, वो प्लान बना रहे हैं। कहते हैं ये गांव के साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है, तो हम ऐसे तरीके से इसको आग लगा दें ताकि ये सारा का सारा गांव में से एक भी ना बचे, सारा ख़त्म हो जाए। जब उसने सुना तो वो उठा, अपने वो जो बांस दिया हुआ था वो बांस से मार मार के उन दोनों को भगा दिया। तो उसके बाद उसने जब फिर सुबह उठा तो देखा तो उसमें हरे पत्ते निकल आए थे। अब वो वापस आ गया संत महापुरुषों के पास। कहने लगे कि देखो इसके अंदर तो महाराज पत्ते निकल आए, आपने कहा था वापस आ जाना। उन्होंने बोला ठीक है। अब फिर एक और कथा है इसी के अंदर। एक साधु संत थे। अब वो महात्मा थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था। तो जब झूठ नहीं बोला तो वो अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, तो कोई लोग वहाँ से जा रहे थे तो उनके पीछे डाकू पड़ गए। जब डाकू पड़ गए तो वो डाकुओं से बचते बचाते वो उनकी साधु की कुटिया पे आ गए और साधु से आके कहने लगे कि हमारे पीछे डाकू हैं, हमें बचाओ। अब वो उन्होंने कहा कि जाओ, पीछे कुटिया में जगह है, चले जाओ। अब वो चले गए। इतने में डाकू भी आ गए। जब डाकू आए तो उन्होंने कहा कि भाई कोई है। उन्होंने कहा जाओ तुम भी पीछे कुटिया में चले जाओ। तो जब वो भी चले गए तो उन्होंने जाके अंदर जाके बंदों को मार दिया और उनको लूट लाट लिया। तो देखो जो संत महापुरुष कहते हैं उसके अंदर बड़ी एक ताकत होती है। अब
कोई बोलते हैं कि एक बंदा था, उसने कहा कि महाराज जी, स्वामी जी, आप ये बताओ, आप कभी कहते हो सच बोलना है, कभी आप बोलते हो झूठ बोलना है। कहता है ये समझ में हमारे नहीं आया कि सच बोलने में क्या फ़ायदा है और झूठ बोलने में क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा जहाँ किसी की जान जाती हो, जहाँ पे लोक कल्याण का काम हो, अगर आप झूठ भी बोलोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। अगर किसी की जान जा रही है और किसी का प्रॉब्लम में फंस रहा है तो आपने सच भी बोला तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो देखो, उसने बंदे ने बांस से मार मार कर उनको भगा दिया, लोक कल्याण के लिए गांव बचा दिया, इसलिए उसको पुण्य का काम मिल गया। अब वो जो साधु बैठे हुए थे, वो उसने सच ही सच बोला, वो डाकू आए, उनको मार के चले गए, उनको लूट लाट के ले गए। तो देखो, वो सच बोलने से उसको पाप चढ़ गया, जबकि वो साधु ने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसको पाप चढ़ गया। तो देखो, हमारे संत महापुरुष हमें कितनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, आपके लिए हमने ये 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। आप विश्वास के साथ ये काम करो, और जहाँ देखो कि अगर किसी को कोई ऐसे आपके झूठ बोलने से उसको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, तो वहाँ झूठ बोलने का आपका कोई भी आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोक कल्याण के लिए कर रहे हो, अपने लालच के लिए नहीं कर रहे। अगर आप अपने लालच के लिए झूठ बोलोगे तो उसका पाप तो आपको चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अगर आपने सच बोला और उससे किसी की जान जा रही है तो वहाँ पे भी झूठ बोल दो। तो जहाँ झूठ बोलना है झूठ बोलो, जहाँ सच बोलना है वहाँ सच बोलो, ताकि ऐसा नहीं कि हमेशा परमानेंट ही सच बोलना है या परमानेंट ही झूठ बोलना है। हमें संत महापुरुषों के, सतगुरु की हमें शरण में जब जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तब हमें वहाँ से ज्ञान मिलेगा। तब, क्योंकि जगह जगह देखो उन्होंने सत्संग आश्रम बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? ये हम लोगों के लिए बनाए हैं, ताकि हम सत्संग में जाएं, हमें वहाँ से ज्ञान मिले, क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि ये संसार के अंदर लोग यही नहीं समझ पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है। सब इस दुनिया में बस एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, सांसारिक चीज़ों में। पैसा बन जाए, मकान बन जाए, परिवार बन जाए, पर ये सब चीज़ झूठ है। आप हमेशा जो उन्होंने नाम दिया है उस नाम को जपो, और सांसारिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा मत पड़ो, संसार के काम करते रहो और अपना उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। जब हमारा आखिरी समय आता है, अगर हम सांसारिक चीज़ों में लगे रहे तो ये सोच लो कि हमारी जो अंदर की जो पावर है, जो हमारी रूह है, अगर उस टाइम उसका ध्यान सांसारिक चीज़ों में चला गया तो हम फिर 84 में फंस जाएंगे। तो इसलिए वो बार बार जोर देते हैं नाम के ऊपर कि नाम जपो। तो आखिरी समय में जब हमारा समय आए तो हमारा ध्यान उस नाम में हो, हम नाम जपते जपते उस ज्योत में ज्योत मिल जाए, जहाँ से आना जाना खत्म हो जाता है और हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाएगा, और ताकि हम 84 से बच सकेंगे और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी और हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और संसारिक चीज़ों से ज़्यादा प्रेम नहीं करना, ताकि हमें इस संसार की भी खुशियाँ मिलती रहे और हमारा लोक परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।